कर रहे हैं, मगर चल नाना जी फ़ोन करे। नाना जी कहाँ से फ़ोन कर देंगे। तो ना क्या हो रखा था, पहले भी एक गुम गई थी, अब ये दूसरा चांस है जो घूमने को तैयार थी। फोन आया ऊपर से नंदलाल नागपाल जी का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि ये देखो हमारे कोको पूछी गाइस आराम से बैठे हुए हैं। बस इनको कोई भी देखो, अभी लड़ पड़े तो लड़ पड़े, नहीं तो आराम से बैठे हैं। बाकी कोको पूछी बैठते आराम से हैं, पर कोको जब खाना खा रही हो और पूछी सामने आ जाए या उसके खाने को छेड़ दे या कुछ कर दे तो फिर कोको भाई बर्दाश्त नहीं करती। कोको बिल्कुल काट लेती है। और पूछी तो बिल्कुल कभी भी खाना खाती है। आप कभी भी देखो पूछी बिल्कुल कोको खा रही हो खाना और पूछी बिल्कुल पास नहीं जाती और मुंह फेर के बैठी रहती। तो बस अभी अभी चीना आई है तो आके बैठी है। ये वाला पजामा मैंने उस दिन पहना था गाइस, जो ये पजामा इसने पहना है। मैं उस दिन जब वाटर वहाँ कहाँ गए थे हम, कौन से रिसोर्ट्स में? हाँ, वहाँ पर मैंने पहना था। चिप 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 हो रही पूरी बॉडी में, फटाफट ऑटो में मैं उतारा, मैंने कहा चलो फटाफट घर जाते हैं। पता क्या है, ये वाला जो मौसम है ना एसी वाला है। एसी में बैठो तो पसीने सूख जाते हैं, बिना एसी के पसीने आते हैं। और बाहर तो वैसे भी चिपचिपा मौसम है, जुलाई अगस्त और ये आधा सितंबर, ये सब चिपचिपा रहेगा बरसातों में। अभी थोड़ी देर पहले बरसात ही तो आ रही थी। राधा कह तो रही है बरसात आ रही है। पकोड़े खाए हैं जो लेके आए थे? अच्छा, तो गाइज मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद हम पकोड़े कहाँ से लेके आए हैं। बड़ी मशहूर दुकान है, शायद आप लोग भी जानते होंगे, अभी दिखाऊंगी भी सही। हाँ अच्छे हैं पकोड़े। पापा बहुत लेके आते थे जब नाना की दुकान थी ना बस पटेल नगर, तब बहुत लेके आते थे। तो कल मुझे कमेंट आया था कि आंटी जी हमारे पास तो दालचीनी वो लंबी वाली ही होती है, गोल वाली दालचीनी कौन सी होती है, अगर आप चाय का मसाला बनाओगे तो ज़रूर बताना। और गाइस मैं अभी चाय का मसाला बनाने लगी हूँ। कल मैं सौंफ के पैकेट भी लेके आई थी, छोटी इलायची भी लेके आई थी, वो भी होगी, थोड़ी सी लौंग भी, अजवाइन भी डाल देते हैं। और मैं उसमें जो होती है दालचीनी ज़रूर डालती हूँ। दालचीनी मैं गोल वाली लेके आती हूँ, पहले मुझे पता नहीं था कि उसको छाल कहते हैं, जो लंबी लंबी वाली होती है वो नहीं मैं डालती, मैं गोल वाली डालती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और जो दालचीनी होती है वो गोडों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिसके गोडे दुखते हैं ना तो उसको तो दालचीनी का पाउडर ज़रूर खाना चाहिए। सब्जी में डालो, मगर मैं सब्जी में डालूँ ना डालूँ, चाय में ज़रूर डालती हूँ। अभी मैं मसाला पीस रही हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या उस मसाले में डाल रही हूँ। तो गाइस ये वाली है दालचीनी गोल वाली, मेरे पास पैकेट है। ये देखो, ये दालचीनी होती है, गोल होती है। ये असली दालचीनी है, ये गोल है, ये देखो। और ये जल्दी से जल्दी देखो टूट भी जाती है। ये देखो ऐसे, अब एक हाथ से तोड़ रही हूँ तो गाइस टूट नहीं रही। ये देखो दो टुकड़े करके फटाफट इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जल्दी टूट जाती है, वो हार्ड होती है, वो टूटती नहीं है। तो गाइस मैंने मसाले में 100 ग्राम सौंफ है और ये 10 ग्राम जितनी इलायची, ज़्यादा ही है इलायची है, ये अजवाइन डाल दी है, ये दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची डाल दी है और थोड़ी सी 5-7 जितनी ये लौंग डाल रही है। सर्दियों में मैं ज़्यादा डाल देती हूँ, थोड़ी गर्मी है तो इसलिए कम डाल रही हूँ। आप कुछ भी स्किप कर सकते हो इसमें, आप खाली ऐसे मसाला बना सकते हो, सौंफ दालचीनी और इलायची। अजवाइन नहीं चाहिए, मगर मुझे अजवाइन अच्छी लगती है तो मेरे को अच्छी लगती है। वैसे मेरे से नहीं खाई जाती है अजवाइन, तो चाय में अच्छी लगती है। आप मोटी इलायची ना डालो, आप लौंग नहीं डालो, आपको जैसे टेस्ट आता है वैसे करो। आप इसमें सूखी अदरक भी डाल सकते हो। तो मैं तो वैसे मेरे पास दूसरी अदरक है ताजी वाली, मैं वो डालती हूँ। बिना अदरक के मुझे बिल्कुल चाय नहीं पसंद आती। तो गाइस ये सबको पीस लेते हैं। पीस के क्या होता है, हम छोटी इलायची डालते हैं, कभी सौंफ डालते हैं, कभी दालचीनी डालते हैं। तो क्या है, जब ये चीज़ें पिस जाती हैं तो मसाला इतना ही डलता है। वैसे क्या करता है, वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो अब ये सबको पीस लेते हैं। अब ये दालचीनी मैं संभाल के रख देती हूँ क्योंकि पैकेट लाई थी, इतनी नहीं डलेगी। और ये सौंफ का पैकेट भी एक और है, संभाल के रख देती हूँ, अगली बार करूँगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा मसाला तो ताज़ा ताज़ा पीस लूँगी। और इलायची भी वापसी रख लेती हूँ। ये सब चीज़ें संभाल के रखती हूँ। और अब पीसते हैं हम चाय का मसाला। तो मैं गैस अभी बस अंदर किचन में जा रही हूँ, मिक्सी में इसको पीसती हूँ। तो गाइस चाय का मसाला बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। जब मैंने मिक्सी में डाला था तो आधी मिक्सी से भी ज़्यादा था। पीस के देखो क्या बन गया है। तो मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, आप ज़्यादा बारीक भी पीस सकते हो। तो मैंने इतना मसाला बना है तो बस डब्बी में डाल के रख लेती हूँ। सुबह बस जब जी चाय बनाएंगे इतना इतना सा मसाला
डाल देंगे। मतलब 1 कप है तो थोड़ा डालेंगे, 3 कप है, 4 कप है, कप के हिसाब से डालेंगे। मगर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दालचीनी की, और जो छोटी इलायची है बिल्कुल ऐसी दी है ताज़ी, बिल्कुल बहुत अच्छी खुशबू है। भाई चाय में भी, चाय बहुत टेस्टी बनती है मसाले के साथ, और बाज़ार का जो मसाला है बहुत महंगा पड़ता है। तो भाई अभी अभी लड़की हमारी घर से गायब हो गई थी। मैं तो अंदर मसाला बना रही थी चाय का, इतनी देर में सार्थक ने स्कूटर अंदर किया। स्कूटर अंदर करेंगे तो गाइस बाहर का दरवाजा खोलना पड़ता है। ये गेट पे बैठी थी, बाहर निकल गई। तो सार्थक ने देखा अंदर, अंदर तो आराम से पूछी बैठी हुई है, कोको थी नहीं। तो बाहर देखा, कोको बाहर चली गई थी। गाइस इनका पता ही नहीं चलता, कभी ये बाहर निकल जाते हैं। पहले भी ये गुम गई थी, अब ये दूसरा चांस है जो घूमने को तैयार थी। इसका इतना ध्यान रखते हैं। वही मैं सार्थक को कह रही हूँ, मैं सार्थक कभी आया अगर मुझे बता दिया, अगर मैं इसको पहले अंदर कर लूँगी। वैसे कहीं नहीं जाती, मगर अब डर लगता है गाइस, जो पहले गुम गई थी ना, अब डर लगता है कि कहीं दोबारा ना गुम जाए। उस दिन तो मिल गई और दोबारा नहीं मिली। और आपको पता है शिरजू तो लोग जाते जाते पकड़ के अपने घर ले जाते हैं, हमारी तो जान ही चली जाएगी। तो डब्बी पूरी भर के तैयार हो चुकी है, तो बस इसको अंदर यहाँ सजा देते हैं। तो गाइज आज मैं और चीना ना स्कूटर पे बैठे हुए थे, तो एक फ़ोन आ रहा था। तो स्कूटर पे थे, आवाज़ इतनी नहीं आई। तो उस मतलब आदमी ने फ़ोन उठाया, और चीना ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा पता नहीं चीना किसका फ़ोन है। तो देखी आदमी की ना मुझे आवाज़ समझ नहीं आ रही, तो मुझे पता ही नहीं था कौन था। तो वो कह रहा है मैं नंदलाल, मैं नंदलाल। वो तो चीना कह रही है मम्मी नाना जी का नाम भी नंदलाल है, तो आपके तो पापा का फ़ोन आ रहा है। तो ऊपर से पापा आपको फ़ोन कर रहे हैं। मैं चल नाना जी फ़ोन कर रहे हैं। नाना जी कहाँ से फ़ोन कर देंगे। तो ना क्या हो रखा था, सुबह से हमारे को एक फ़ोन है, मतलब फ़ोन बजी जा रहा था, बजी जा रहा था, बजी जा रहा था। तो साहिल एडिटिंग कर रहा, वो सुबह साहिल एडिटिंग कर रहा था। तो उसने क्या करा, इनका फ़ोन उठा के फ्लाइंग मोड पे कर दिया है। तो वो फ़ोन इनका बंद हो गया चलना। तो वो इनको फ़ोन मिला रहा, तो भाई मिले ना, तो उसने मुझे फ़ोन मिला रहे। उसको क्या पता कि मैं स्कूटर में बैठी हूँ। तो अभी कोई बात हो रही थी, तो मैं इनको बता रही, मैं कहा एक ना फ़ोन आ रहा था, वो नंदल कहते वो हमारे कारीगर का फ़ोन था। फिर कारीगर का फ़ोन था, वो मुझे क्यों फ़ोन मिला रहा था। कहते तुमने तो फ़ोन फ्लाइट मोड पे हो गया, तो वो तुझे ही फ़ोन करेगा। तो वो फ़ोन करके यही कह रहा था अभी काम देने वाला है, तो मैं दिखाने आया हूँ, ये देखो ठीक बना है नहीं बना। वो बेचारा फटाफट घर आया, सुबह घर आके बता रहा कि आपकी मिसेस को फ़ोन मिलाया, आपकी मिसेस पहचान नहीं रही। मैं बोल नंदलाल, नंदलाल। और आपकी लड़की कह रही है अंकल अंकल आप फ़ोन गलत मिला रहे हो, अंकल आप फ़ोन गलत मिला रहे हो, आप किसी और को मिलाओ, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। 3 बारी फ़ोन आया, 3 बारी काट दिया। आज चीना को ऊपर से फ़ोन आया, मतलब हमें देख लो, आज फ़ोन आया ऊपर से नंदलाल नागपाल जी का। हाँ नागपाल देखो, हमारी जो मतलब कि मेरे वहाँ की जो मम्मी की कास्ट है वो नागपाल है, यहाँ पर बस रहा है। तो आज वो ये बता रहे, इतनी देर की मुझे हंसी आई जा रही है, ये बता रहे अरे वो असल में क्या उसको मैंने सामान देना था, वो सामान देना है, कल मंगलवार है, काम वो जूरी देने वाला है, काम जूरी देने वाला है। उसको पता है काम लेट होगा तो मैं उसको डांटूंगा या कुछ बोलूंगा। तो वो बेचारा क्या किया, उसने फोन मिला रहा नहीं मिल रहा, उसने तेरे को मिलाया तो उसको पहचान नहीं रही। वो सीधा घर आ गया तो भाई सामान दो जो आपके पास पड़ा हुआ है, मैं उसको जोड़ जाड़ के अपना पूरा करूं, कंप्लेंट करूं, उसको फिनिश करके कल मैं आपको। आपकी बीवी और आपकी लड़की साथ में है, हाँ। और वो दोनों मुझे पहचान नहीं रहे, कह रहे रख दो रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। आपकी बेटी ऐसे बोल रही है, नहीं मैंने क्या किया हो, फोन मैंने क्या कसूर है मेरा। कहता है तो आपका काम करता हूँ, ऊपर से मैं सामान लेने आया हूँ, आप फोन नहीं मिल रहा, मेरे को सामान दो तो मैं अपना सामान बनाऊं, आपको मैं दूं फोन, अपना सारा क्लियर हो। गाइस मुझे पता नहीं था, मैं तो इनको वैसे ही बता रही थी कि एक ना नंदलाल का, मैं तो वैसे जैसे मतलब एक याद आ गया कि आज चीना बहुत परेशान हुई है, स्कूटर पे बैठे थे, नंदलाल का फोन कहते हैं वो तो कारीगर है कहता मुझे बता गया तुम्हारी हरकतें कि तुम लोगों ने उसके फोन को इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये हाल है गाइस, हमें पता ही नहीं है। अब चीना ने मुझे इतनी बात कही थी, परमात्मा कसम, कि इतना समझ आ रहा है। कहती है वो ना जो भैया जो बोल रहे हैं ना अंकल, वो केरला के हैं, नंदलाल। अरे वो पंजाबी हैं, वो पंजाबी है, जैसे हम भी पंजाबी बोलते घर में, वही पंजाबी बोलते हैं। तो चीना को जो समझ आ रहा था वही आ रहा था ना, उनकी कास्ट नहीं आ रही। वैसे उनका नाम ना पूरा नाम नंदलाल है, तो उसको सारे ना जितने भी हैं लड़के काम करने वाले जो भी है नंदू बोलते हैं, नंदू नहीं बोलते, नंद बोलते हैं, नंद। अच्छा नंद भैया, नंद भैया, नंद भैया, नंद भैया बोलते हैं। तो नंद भैया के नाम से सारे बुलाते हैं। ये आ गया, ये लो कन्नू भी आ गया। ये आज मेरे साथ गया था पट्टी करवाने, तो देख कन्नू ने पट्टी सही करवाई है। कहता पापा ऐसे करवाओ, उससे आपका सर निशान पड़ जाता है, या एक साइड करवा लो, जहाँ लगी हुई है वहाँ करवाओ, जहाँ लगी वहाँ कराओ। कहते यहाँ क्यों करवा, काला काला हो जाता है निशान, काला निशान और टीचिंग वाला होती है।
तो भाई कन्नू कह रहा है मेरे को तो कुछ अच्छी सी सब्जी बना के दो। मैं कहा अच्छी सी सब्जी क्या होगी, फिर पनीर बना देती हूँ भाई, लेके आ। तो फटाफट अभी गया है बाजार, तो पनीर लेके आया है। तो लड़के आजकल के ऐसे हैं कि जो स्कूटी पे जाते हैं स्कूटी पे आते हैं, ये नहीं कि पैदल चले जाएं। तेरी माँ इतना पैदल चलती है और अभी तक सही है, और तुमसे 2 मिनट तक जो स्कूटी आ जाए ना एक बारी बस तो नहीं चला जाता। अच्छा है, मैंने कम से स्कूटी नहीं सीखी। ये ले भाई अपना दही, ये दही ले लेना तेरा, ये दूध और पनीर मंगाया, कहता मुझे पनीर की सब्जी खानी है। चलो बनाते हैं पनीर की। तो सबसे आसान रेसिपी, सबसे जल्दी बनने वाली सब्जी, ये देखो भाई पनीर की सब्जी बिल्कुल बन के तैयार होगी। हल्की हल्की तरी है, ये थोड़ी देर बाद देखना 15-20 मिनट बाद ये तरी भी सूख जाएगी। और बिल्कुल सूखा सूखा पनीर भी अच्छा नहीं लगता रोटी के साथ खाने में। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज, टेक केयर।